हे बडीज, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जावा का, वो स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स, स्टैटिक क्लास, इन्हीं के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये स्टैटिक हमारा होता क्या है कीवर्ड, और हम क्या क्या कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, तो जो हम जावा के अंदर जो है बेसिकली स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल भी हमारे स्टैटिक हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं और क्लास भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ, ना किसी लैंग्वेज स्पेसिफिकली में बात नहीं कर रहा, चाहे वो C++ हो या जावा हो हमारी। ठीक है, जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो तरीके के मेंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारे इंस्टेंस मेंबर्स और एक होते हैं हमारे स्टैटिक मेंबर्स। इंस्टेंस मेंबर्स हमारे वो मेंबर्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि इंस्टेंस मेंबर्स हमारे तभी क्रिएट होते हैं जब हमारा किसी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारा, तब जाके हमारे इंस्टेंस मेंबर क्रिएट होते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं स्टैटिक मेंबर्स, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, मतलब कि ये डिपेंड नहीं रहते कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ये क्रिएट होंगे। ये ऑब्जेक्ट बने ना बने, ये वाले जो मेंबर्स होते हैं हमारे स्टैटिक मेंबर्स, ये बनने ही बनने होते हैं, चाहे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं या ना बनाएं। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, अब स्टैटिक मेंबर्स हमारे मतलब स्टैटिक मेंबर्स की कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं C++ की बात करता हूं तो वहां पे हमारा मेंबर वेरिएबल स्टैटिक हो सकता था, जावा के अंदर भी हो सकता है। मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स को हम क्रिएट करते हैं। क्लास के अंदर बेसिकली हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हमारा कहलाएगा और एक हमारा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कहलाएगा। अब स्टैटिक किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं मैं अभी आपको आगे स्लाइड के अंदर दिखाने वाला हूँ। और दूसरा, जो जैसे कि मैंने बोला कि क्लास के अंदर फंक्शंस भी होते हैं, तो वो फंक्शन भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो सकता है और एक हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो सकता है। अब ये चीज तो थी, ये दोनों तो C++ में भी होती थी, लेकिन ये इनर क्लास मतलब कि स्टैटिक वो भी, तो ये क्लास वाला कंसेप्ट जावा के अंदर नया है कि इसके अंदर हम किसी क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हैं। इनर क्लास को अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, एक इनर क्लास मेरी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैंने जब कोई दूसरी क्लास को डिफाइन कर दिया एज अ मेंबर, तो वो फिर मेरी एक इनर क्लास कहलाने लग जाती है। और उसको भी अगर मैं स्टैटिक बना दूं तो वो चीज मैं जावा के अंदर कर सकता हूं। तो ये तीन चीजें हमारी जावा के अंदर अवेलेबल हैं। और चौथी चीज कि मैं किसी भी मेथड के अंदर, मेथड मतलब कि किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको आगे स्लाइड के अंदर डीप में समझाने वाला हूं, वहां पे आपको इसका मतलब और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अगर सिंपली मतलब समझूं तो किसी भी मेंबर फंक्शन, मेंबर मेथड या फिर फंक्शन की बात करूं, मतलब कि चाहे वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो मेरा या स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो, मैं इन दोनों ही मेंबर फंक्शंस की बॉडी के अंदर किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आगे शिफ्ट होते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, इन चारों तरीके के जो भी मैंने यहाँ पे समझाया इनको समझते हैं। देखो, जब भी मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक पब्लिक क्लास बनाई मैंने एग्जाम्पल नेम से, और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना दिया, मान लो इंट x बनाया, ठीक है, और अगर मैं इसके आगे प्राइवेट भी लिख सकता था, लेकिन अगर मैं कोई भी यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा वो डिफॉल्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट x जो मेरा डिफॉल्ट टाइप का है। अब ये जो है मेरा एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, मतलब कि जब मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ये वाला x वेरिएबल मेरा क्रिएट होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे y की बात करूं, y को बनाने से पहले मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक नाम का कीवर्ड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो फंक्शन हो या वेरिएबल हो, उसको स्टैटिक बनाने के लिए मेरे को एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, जो कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। अब मैंने अगर किसी वेरिएबल के नेम के आगे स्टैटिक लिख दिया तो अब वो मेरा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कहलाने लग जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा वेरिएबल होगा जो मेरा अब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट बने ना बने ये वाला वेरिएबल मेरा क्रिएट होगा ही होगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है f11 के नाम से, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और उसके आगे मैंने इसके एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक मेंशन कर रखा है, और उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी हमारा हो सकता है। जब ऐसे नॉर्मल हमारे फंक्शंस होते हैं तो हम उसको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलते हैं, मतलब कि ये वाले मेंबर फंक्शन हमारे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल हो सकते हैं
बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं इन फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे किसी फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले स्टैटिक लिख देता हूँ, उसका मतलब है कि अब मेरा ये वाला जो fun2 नाम का फंक्शन है ये मेरा स्टैटिक बन चुका है। स्टैटिक बनने का क्या मतलब है कि अब मैं इस फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर जो है बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकता हूं। और बिना ऑब्जेक्ट बनाए कैसे कॉल करूंगा? मैं क्लास का नाम लिखूंगा, क्लास का नाम लिख के डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, डॉट ऑपरेटर के बाद अगर मैं fun2 को कॉल करता हूं तो ये fun2 मेरा कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं fun1 को कॉल करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरा एरर शो कर देगा, और वो मेरा एरर शो करेगा मतलब कि जावा जेवीएम को एरर बोलेगा कि तुमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो तुम उसके इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही मेरा कोई जो फंक्शन है वो अगर मैं उसको स्टैटिक बना देता हूं तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं क्लास की बॉडी के बाहर भी बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी। ठीक है, अब किस तरीके से एक्सेस करना है वो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे शॉर्ट में तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा डीप में समझना स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन द क्लास यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है तो हमको उसके नेम के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल आर बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड टू डिफॉल्ट वैल्यू। अब जो भी वेरिएबल को पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टैटिक बना देता हूँ वो बाय डिफॉल्ट अपनी कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो भी उस डेटा टाइप की होगी उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। वरना जैसे कि अगर मैं एक्स नाम के वेरिएबल को अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू या फिर ये ब्लैंक वेरिएबल हमारा बन जाता है। वैसे तो गार्बेज वैल्यू आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे बनाता हूं और उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूं तो जो भी उस डेटा टाइप की मेरी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है वो उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंट के केस की बात करूं तो अगर यहाँ पे जैसे ये डिक्लेयर हुआ तो मतलब ये हमारा बनते ही y जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर ये मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता तो वो 0.0 से इनिशियलाइज हो जाता। मतलब कि कोई ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू है जो जैसे ये वाले वेरिएबल्स मेरे क्रिएट होंगे उसी टाइम पे उस डिफॉल्ट वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। जो नॉर्मल हमारे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होते हैं उनके अंदर ऐसा केस नहीं होता। ठीक है, अब अगला, स्टैटिक वेरिएबल की हमारी सिर्फ सिंगल कॉपी होती है होल क्लास के लिए और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट मैं डिस्कस करके आ चुका हूं कि मान लो अब मैं इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो जो 3 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करे हैं उन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए मेरा एक्स नाम का वेरिएबल अलग अलग क्रिएट होगा। मतलब कि मान लो obj1 एग्जाम्पल का मैंने obj1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, obj2 एक ऑब्जेक्ट बनाया और obj3 एक ऑब्जेक्ट बनाया। तीनों ऑब्जेक्ट के लिए मेरा एक्स वेरिएबल अलग अलग बनेगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल ये y जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट के बनने पे डिपेंड नहीं करता, तो ये पूरी क्लास के लिए एक बार ही बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जैसे मान लो मैंने एक बार ही ऑब्जेक्ट बनाया तो अब ये नहीं है कि उसके अंदर y वेरिएबल एक नया क्रिएट हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके अंदर एक y क्रिएट हुआ, फिर तीसरा बनाया, फिर उसके अंदर y क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं होगा, ये y सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा मेरा उस क्लास के लिए। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट अब क्लियर समझ आ गया होगा। और स्टैटिक और मेंबर वेरिएबल के इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बीच में डिफरेंस भी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं कि अब स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया वो इसी क्लास का और यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल मैंने बनाया y। अब यहाँ पे मैंने स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पे मेन फंक्शन बना दिया। मेन फंक्शन के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एग्जांपल क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। और एक्सेस किस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने क्लास का नाम लिखा पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा। अब यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यहाँ पे किस तरीके का काम कर रहा है, हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। अगर मैं C++ से कंपेयर करूँ, C++ के अंदर अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्कोप के अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शन वेरिएबल को एक्सेस करना होता था तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि हमको एग्जाम्पल क्लास के अंदर डॉट लगाया, उसके अंदर जितने भी अब मैं स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्योंकि y मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल था तो इसलिए मैंने अगर डॉट y लिखा, मतलब है कि अब मैं y को एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने y की वैल्यू को चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैं मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूं। अगर मान लो यहाँ पे कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर मैं आगे स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं, अगर मैं वहां पे एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं और अगर मैं यहाँ पे करता हूं एग्जांपल डॉट, उस फंक्शन को मैं डॉट लगा के कॉल कर सकता हूं। मेरे लिए y को एक्सेस करना या उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लास का नेम का यूज करके ही ये चीज कर सकता हूँ। अब अगर मैं स्टैटिक फंक्शन की बात करूं तो स्टैटिक फंक्शन हमारा जिस भी क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं उसके आगे हमको स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। मतलब कि बेसिकली जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया थी, अगर मान लो मेरे को fun2 को स्टैटिक बनाना था तो मेरे को उसके जो भी डेफिनेशन, जो भी हमारी इसकी डिक्लेरेशन है उसके आगे उसको स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई करना पड़ता है कि ये मेरा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं सेम क्लास के अंदर। मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मान लो ये स्टैटिक मेरा मेंबर फंक्शन है। अब ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेरे सिर्फ इस क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकता है। अगर ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, मान लो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता है या एक्स के अंदर कोई वैल्यू को मैनिपुलेट करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है और एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेरा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। वो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को तो एक्सेस कर सकता है लेकिन इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मैं इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन की बॉडी के अंदर y के साथ जो भी चीजें करनी है मैं कर सकता हूं, x को मैं एक्सेस नहीं कर सकता इस क्लास की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमारा रूल होता है जावा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड यूजिंग क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल को हमने यूज करा था, उसी तरीके से हम क्लास को भी फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एग्जाम्पल डॉट, यहाँ पे अगर ये मेरा मेंबर फंक्शन है fun2, तो एग्जाम्पल डॉट fun2 को अगर मैंने कॉल करा तो वो कॉल मेरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास का नाम यूज करा है और डॉट ऑपरेटर यूज करा और फंक्शन जो भी है उसको मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे शो कर रखा है, देखो यहाँ पे स्टैटिक इंट y मैंने लिखा है और fun2 नाम का स्टैटिक वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर मैं y को अंदर मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक खुद एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है और एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करना चाहता हूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना, तो मैंने डायरेक्टली क्लास का नाम लिखा, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा और क्लास को फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिया अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो ये हमारा इजिली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हमारी नो स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड एनी मेथड, जो कि पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी मेंबर फंक्शन के बॉडी के अंदर, चाहे वो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टैटिक फंक्शन बनाया fun2 और उसके अंदर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इनिशियलाइज नहीं भी करता, सिर्फ डिक्लेयर भी करता, ठीक है, या तो मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर कर सकता हूं या तो मैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर, मतलब दोनों के अंदर अगर मैं ट्राई करूं तो दोनों मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल डॉट fun2 को कॉल कर दिया है। अगर मेरा ये प्रोग्राम सही होता तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा x नाम का वेरिएबल मेरा क्रिएट हो जाता और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 10 चला जाता। लेकिन ये रूल हमारा जावा के अंदर एरर शो करता है, मतलब कि ये चीज हमको अलाउ नहीं करता जावा कि आप किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो, दोनों के अंदर ही आप किसी स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो जावा हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरर शो करने वाला है, इलीगल स्टार्टअप एक्सप्रेशन। ये देखो इसने बोल दिया कि आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते किसी भी फंक्शन के अंदर, तो कुछ इस तरीके से हमको एरर शो करता है हमारा जावा। लेकिन अल्टीमेटली इसको कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल को जो एक्सेस हम करते हैं वो क्लास के थ्रू कर सकते हैं, क्लास के नेम के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल होगा या फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर उसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो फिर वो हमारे लिए एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है जेवीएम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक क्लास के लिए जो सिर्फ हमको जावा के अंदर ही अवेलेबल होता है। ठीक है, बेसिकली जब हम बात करते हैं, जब हम कोई क्लास क्रिएट करी, मान लो मैंने, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूं तो उस क्लास को मैं इनर क्लास कहता हूं और जो मेरी बाहर वाली क्लास है मैं उसको आउटर क्लास कहता हूं। जब मैं इनर वाली क्लास जो मैंने क्रिएट करी है उसकी डिक्लेरेशन के आगे मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा देता हूं तो वो मेरा जो इनर क्लास है वो स्टैटिक बन जाती है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल नाम की क्लास बनाई है जो कि डिफॉल्ट है मेरी। मैंने एक y नाम का स्टैटिक वेरिएबल बनाया है और स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे जिसका नाम fun2 रखा है। इसके अंदर y की वैल्यू को चेंज करा है और यहाँ पे मैंने एक मतलब प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाई है इन fun2, ताकि जब मैं इसको कॉल करूँ और जब ये कॉल हो तो ये मेरे को शो कर दे कि fun2 फंक्शन के अंदर है और वैल्यू हमारी y के अंदर जो भी y की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट करी है टेस्ट नाम से और उसके अंदर एक पब्लिक मैंने यहाँ पे मेंबर वेरिएबल क्रिएट करा है, लेकिन वो मेंबर वेरिएबल भी मैंने स्टैटिक रखा है। ठीक है, और इसके स्टैटिक रखने के साथ साथ मैंने उस क्लास को भी यहाँ पे स्टैटिक रखा है। तो अब अगर मेरे को इस नेम नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से यहाँ पे एक्सेस करूंगा, तो मैं यहाँ पे पब्लिक क्लास के अंदर अपनी आया, मेन फंक्शन के अंदर आया। अब मैं यहाँ पे अगर इस fun2 नाम के फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा, डायरेक्टली क्लास का नाम लिखूंगा और डॉट मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो मेरा अगर ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाता है तो मेरा क्या प्रिंट होगा, ये इन fun2 वैल्यू ऑफ y 4 प्रिंट होना चाहिए।
अब मेरे को प्रिंट करना है, ये वाला नेम वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद अब क्योंकि ये भी मेरी एक स्टैटिक क्लास है तो इसको भी मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकता हूं। तो एग्जाम्पल क्लास के अंदर डॉट, मेरे पास एक टेस्ट क्लास है जो कि स्टैटिक है, तो मैं डॉट लगा के टेस्ट को एक्सेस कर सकता हूं। उसके अंदर मेरे पास एक स्टैटिक नेम नाम का वेरिएबल है, तो डॉट लगा के उसके स्टैटिक वेरिएबल को जब मैंने यहाँ पे नेम करा, तो अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं, जब मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, अगर fun2 मेरा कॉल होता है तो मेरी ये लाइन डिस्प्ले होगी, और अगर मेरा ये लाइन भी सही लिखी है मैंने तो मेरा नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सर्वर। तो आउटपुट देखें तो हमारा आउटपुट ये देखो, ये रहा, इन fun2 वैल्यू ऑफ y is 4, हमारा fun2 कॉल हो गया, और उसके बाद हमने इस नेम नाम के वेरिएबल को भी एक्सेस कर लिया है, तभी मेरा नाम यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो रहा है। अल्टीमेटली आपको समझ आ गया ना किस तरीके से हमने बोला कि एग्जांपल क्लास के अंदर, अब एग्जांपल के बाद जैसे मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने पर मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सेस कर सकता हूं जो मेरे स्टैटिक है। तो मेरे पास इस केस में तीन चीजें स्टैटिक है, एक मेंबर वेरिएबल स्टैटिक है, एक मेंबर फंक्शन स्टैटिक है, और एक मेरी क्लास स्टैटिक है। तो मैंने बोला कि मेरे को टेस्ट नाम की एक क्लास है उसको एक्सेस करना है, तो मैंने उसको एक्सेस करा टेस्ट। अब टेस्ट के बाद भी मैंने एक और डॉट लगा दिया, जैसे मैंने एक और डॉट लगाया इसका मतलब है कि अब टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी स्टैटिक मेरे पास वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शंस या फिर क्लासेस और इनर क्लास अवेलेबल है, मैं उनको एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, डॉट नेम करा, मतलब है कि स्टैटिक क्लास के अंदर एक स्टैटिक नेम नाम का वेरिएबल है उसको एक्सेस कर लिया, जो भी उसकी वैल्यू है मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मैंने आपके स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं कि जावा के अंदर हमको स्टैटिक कीवर्ड किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, उससे रिलेटेड हमारे ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं, और क्या क्या रूल्स हमको जावा सेट करता है अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो हमारा या फंक्शन हो या क्लास हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।